नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, मैंने आपको पाद्य, स्नानीय और आचमनीय के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आचमनीय जल जो है वो आपको नित्य पूजा भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको देना ही चाहिए, भले आप पंचोपचार से पूजा क्यों ना कर रहे हैं। आचमनीय जल जो है वो विशेष होता है। आप पाद्य दे रहे हैं, आप अर्घ दे रहे हैं, स्नानीय आदि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पर आचमनीय जल जो है वो आपको देना ही चाहिए। आचमनीय जल जो है वो आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे कि नैवेद्य, धूप आदि के बाद भी जो है पुनराचमनीय दिया जाता है। तो पुनराचमनीय मतलब आचमनीय जब दूसरी बार दिया जाता है तो उसे पुनराचमनीय कहा जाता है। मतलब पहले जब आप प्रदान कर रहे हैं आचमन के तौर पर जो है जल, तो वो आचमनीय कहलाता है। भगवान को जब आप हाथ मुंह धोने के लिए जो जल प्रदान कर रहे हैं पहले, वो आचमनीय कहलाता है। उसके बाद जितने बार भी आप इस प्रकार से हाथ मुंह धुलाने के लिए, चाहे आप धूप के बाद दे, चाहे आप जो है नैवेद्य आदि के बाद दे, और सभी समय जो है उसे पुनराचमनीय कहा जाता है। मतलब आचमनीय पुनर्बार दिया जा रहा है तो उसे पुनराचमनीय कहा जाता है। मूल रूप से वो आचमनीय ही होता है। तो आचमनीय जो है वो विशेष उपचार है। आप नित्य पूजा या विशेष पूजा, आपको सभी पूजा में वो आपको करना ही है। और एक विषय जो है ना, जैसे कि अब पाद्य निवेदन के कुछ मत ये है कि पाद्य जो है वो जल से पैर धुलाने के बाद भगवान के चरण में जो है पुष्प आदि, गंध पुष्प आदि जो है वो देना होता है। और जो अर्घ के बारे में भी कई जगह पर, जैसे कि केवल चंदन जल जो है वो अर्पण किया जाता है, अक्षत जो है वो केवल अर्पण किया जाता है। वैसे मैंने आपको बताया है कि दुर्बा अक्षत जो होता है, पुष्प पत्र और पीली सरसों, कुछ कुछ पूजा में जो है पीली सरसों आदि के साथ जो है वो अर्घ प्रदान किए जाते हैं। स्नानीय की जैसे कुछ अपने नियम होते कि कई प्रकार की चीज़ों से स्नानीय आदि दिए जाते हैं, पर आचमनीय जो है दोस्तों वो जल होता है। मतलब आचमनीय आपको जल ही देना होगा। अब जो है विशेष पूजा में जो है आप आचमनीय में क्या क्या दे सकते हैं उस बारे में मैं आज आपको आगम के यहाँ से आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये शारदा तिलक ग्रंथ है। मैं शारदा तिलक ग्रंथ से आपको ये विषय बता रहा हूँ कि आचमनीय में जो है क्या कहा गया है शारदा तिलक ग्रंथों में, कि विशेष पूजा अगर आप कर रहे हैं उसमें देने के। वैसे तो आप कर्पूर जल से ही जो है ना आप आचमनीय दे सकते हैं नित्य प्रतिदिन, पर विशेष पूजा में जो है आपको जातिफल, लवंग और जो मतलब लौंग जो है, जातिफल जिसे कि जायफल कहा गया है, जातिफल यानी कि जायफल, जायफल लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों ब्रैकेट में। जातिफल, लवंग और कक्कुल मिश्रित जल द्वारा विशेष पूजाओं में देवताओं को आचमन जल प्रदान करना चाहिए। देवताओं के मुंह और हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए जल और हस्त प्रक्षालन के लिए जल जो है वो आचमनीय जल है। और जातिफल, लवंग और कक्कुल मिश्रित, ये जातिफल मतलब जायफल जो है और लवंग जो है यानी कि लौंग जो है वो तो आसानी से मिल ही जाएगा। आप केवल कपूर और लौंग मिश्रित जल भी जो है आप नित्य दिन भी दे सकते हैं और विशेष पूजा में भी आप जो है वो दे सकते हैं दोस्तों। तो जातिफल, लौंग और कक्कुल यानी कि जातिफल, लवंग और कक्कुल, ये तीन चीज़ें जो है आपको आचमनीय जल में देकर आचमनीय जल जो है भगवान को निवेदन करना है। तो आचमनीय जो है वो मूल रूप से जल ही है। तो आचमनीय किसी और रूप से देने का चलन, जैसे कई मत आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि अर्घ हमारे इस तरह से दिया जाता है। कई जगह पर केवल अक्षत से अर्घ दिया जाता है, कई जगह पर केवल दुर्वाक्षत से जो है अर्घ दिया जाता है, कई जगह पर केवल पुष्प अक्षत से भी अर्घ दिया जाता है, वो शंख पात्र में दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्घ का मूल क्या होता है, जल होता है, उसमें जो है दुर्वा आदि होंगे, गंध मिश्रित दुर्वा आदि होंगे, गंध जल होंगे, उसमें अक्षत होंगे, उसमें पुष्प आदि होंगे। पर आचमनीय जो है, आचमनीय मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर जो है वो कंप्लीट अर्घ होता है, पर आचमनीय में जल ही मूल है। आचमनीय में जल ही मूल है दोस्तों। इसमें जो है आपको जातिफल, लवंग और कक्कल मिश्रित जो है
आचमनीय जल भगवान के मुंह और हस्त प्रक्षालन के लिए देना चाहिए। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अलग अलग जो मैं कह रहा हूँ आपको पुनराचमनी के बारे में, उसके बारे में जो है क्या कहा गया है आगमों में। तो यहाँ पर कहा गया है कि पाद्य प्रदान के बाद, स्नानीय प्रदान के बाद, वस्त्र प्रदान के बाद, उपवित प्रदान के बाद और किसी भी प्रकार की नैवेद्य आदि निवेदन करने के बाद जो है आचमनीय जल पुनः पुनः देना चाहिए। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए। पाद्य देने के बाद, जैसे कि पाद्य के बाद आचमनीय दिया ही जाता है, मतलब पैर हमने धुला दिए, उसके बाद जो है हमें हाथ मुंह धोने का जल देना चाहिए। तो मूल रूप से विषय ये है कि आपको आचमनीय देना ही है, क्योंकि आपको जो है, आप अगर मान लीजिए केवल नैवेद्य ही दे रहे हैं तो उसमें आपको पुनराचमनीय देना हो रहा है। आप धूप दे रहे हैं, धूप नैवेद्य आदि दे रहे हैं, या फिर धूप सेवा आदि भी कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मली धूप ही दे रहे हैं, अनुवासन के माध्यम से भी आप अगर दे रहे हैं, तो उसमें आपको पुनराचमनीय कराना ही होगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको आचमनीय प्रदान करना ही होगा। आप भले ही पंचोपचार से केवल पूजा करें, पंचोपचार में क्योंकि आचमनीय का उल्लेख अलग से नहीं होता है। सप्तोपचार में आप जाइए, वहां पर जैसे आचमनीय से ही शुरू होता है। आचमनीय गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य, और पुनराचमनीय इसमें जो है वो आ ही जाते हैं। मतलब पुनराचमनीय इसमें कॉमन रूप से आएगा। पुनराचमनीय यहाँ पर उल्लेख हो या ना हो, सप्तोपचार में आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये जो है ये शब्द उपचार हो जाते। तो इसमें आचमनीय आप जब नैवेद्य प्रदान कर रहे, धूप प्रदान कर रहे, उसके बाद आपको पुनराचमनीय देना ही है। इसका उल्लेख अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पहले आचमनीय उल्लेख कर ही दिया गया है शब्द उपचार में। पर जो है दोस्तों, आप अगर पंचोपचार से भी कर रहे हैं तो भी आपको आचमनीय देना ही चाहिए, क्योंकि उसका कारण यहाँ पर बताया गया है कि पाद्य के बाद जो है आचमनीय प्रदान करना चाहिए, स्नानीय के बाद आचमनीय प्रदान करना चाहिए, वस्त्र, उपवित और किसी भी प्रकार की नैवेद्य प्रदान के बाद पुनः पुनः आचमन कराना चाहिए। पुनः पुनः भगवान को जो है, मतलब पुनराचमनीय जो है वो भगवान को देना चाहिए। तो आचमनीय जो है इसलिए विशेष है, आचमनीय जो है वो आपको देना ही है। आप चाहे संक्षिप्त में पूजा कर रहे हैं, आप चाहे विस्तृत में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पहले अगर आप आचमनीय नहीं देते तो ऐसे बार बार, जैसे कि आप हर वस्तु दे रहे हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि साउथ में हर उपचार के बाद गंध आदि प्रदान कर दिए, उसके बाद जो है वो आचमनीय प्रदान करते, पुष्प आदि पुष्पमाला आदि प्रदान करते हैं, आचमनीय प्रदान करते, धूप प्रदान करते, आचमनीय प्रदान करते, दीप प्रदान करते हैं, आचमनीय प्रदान करते, नैवेद्य प्रदान करते, आचमनीय प्रदान करते। दक्षिण में एक्चुअली हर जो नियम आदि होते हैं ना, वो बहुत विस्तृत रूप से करते हैं और बहुत संपूर्ण रूप से करते हैं। तो ये विषय एक्चुअली उनके पूजा पद्धति का ना एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि शायद मैंने हमारे इस तरफ भी देखा है, और मैं नॉर्थ में रहती हूँ, वहाँ पर भी मैंने देखा, वहाँ पर इस विषय को इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं लिया जाता है। पर जो है साउथ में मैं देखता हूँ कि जो भी विधि आदि, जो भी पद्धति आदि होते हैं ना, वो बहुत संपूर्ण होते और बहुत विस्तृत रूप से, उसमें किसी भी प्रकार की कोई ना, मतलब उसे क्या कहते कि काट छाट नहीं करते किसी भी प्रकार की, जो है बिल्कुल उसके बाद जो है जो चीज़ें करना है बिल्कुल उसी विधिवत तौर पर होता है। तो यहाँ पर स्पष्टता से कहा ही जा रहा है कि आपको पुनः पुनः आचमन कराना चाहिए। तो आपको इसलिए सबसे पहले जो है, कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, आप जो है, आप दूसरे कोई भी, मतलब आप जो आपके घर पे जो है प्रतिष्ठित पूजा या दशोपचार से पूजा कर रहे हैं, तो आप उसमें आसन, पाद्य आदि ये सब कुछ तो आप अगर दे रहे हैं तो अच्छा है, आप पाद्य या स्थानीय दे रहे हैं तो अच्छा है, पर आचमन आपको देना ही होगा। मतलब आचमन जो है वो आवश्यक है। ये विषय जो है ना, आप एकदम गांठ बांध लीजिए दोस्तों कि आचमन और पुनराचमनीय आपको कोई भी पूजा में जो है वो आपको देना ही होगा, क्योंकि जो है वो कहा ही गया है कि पाद्य दान के बाद, स्नानी के बाद, वस्त्र दान के बाद, उपवित के बाद और नैवेद्य प्रदान के बाद पुनः पुनः आचमन कराना चाहिए। ये शारदा तिलक में जो है स्पष्टता से कहा गया है इस विषय को। और
विशेष दिनों में आप वैसे कर्पूर और लौंग का जो है या फिर केवल लौंग वाले जल से भी आचमन करा सकते हैं। विशेष दिनों में आप जायफल यानी कि जाति फल, लौंग और कक्कोल से जो है आप कक्कोल एक्चुअली मिल जाता है, आप पूजा सामग्री भंडार में जाकर उन्हें कहेंगे कि आचमन के लिए कि ये वस्तु, वो समझ जाते हैं, वो आपको दे देंगे वो सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जो है विशेष पूजा के दिनों में आचमन जल तैयार करके भगवान के मुंह और हस्त प्रक्षालन के लिए देना चाहिए। और आपको हर बार जो है हर वस्तु दान के बाद पुनः पुनः आचमन, किसी भी प्रकार की नैवेद्य, किसी भी प्रकार के आप नैवेद्य दे रहे हैं उसके बाद पुनः आपको आचमन कराना ही चाहिए। तो इसलिए जो है आचमनीय और पुनराचमनीय जो है हर पूजा का विशेष अंग है, इसे स्किप नहीं किया जा सकता। आपको आचमनीय और पुनराचमनीय आवश्यक तौर पर जो है आपको हर पूजा में करना ही होगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके ऊपर एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था बहुत कुछ, पर मुझे लगा कि शास्त्र के हिसाब से मुझे शारदा तिलक में ये विषय मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस विषय में जो है बताते हैं। इससे जो है ना इस विषय की और भी स्पष्टता आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि शास्त्र प्रमाण आदि के साथ भी थोड़ा बहुत बताया जाए। तो मैं यहाँ पर केवल जो है हिंदी में ही मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया, आप लोगों को समझ में आ गया है। और मुझे लगता है इस बारे में और कोई स्पष्टता जो है आप लोगों को नहीं है। और फिर भी अगर इसके बारे में और कोई सवाल आदि है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।